हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे बबल सॉर्ट। सो यस, सिलेक्शन सॉर्ट हमने किया था पिछली क्लास में, और जो नेक्स्ट सॉर्टिंग टेक्निक है आपकी वो है बबल सॉर्ट। इसे एक्सचेंज सॉर्ट भी कहा जाता है। इसमें कंपैरिजन किस तरह से होता है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, और फिर इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा एंड व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट। So we are going to discuss this all in this video. So वीडियो को लास्ट तक देखना to understand it properly and to implement the program in C programming language. So this series is very important for your curriculum as well as for your placements. चाहे आप online placements में interested हो या आपकी campus placements होंगी, both ways it is very 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 beneficial if you want a career in coding. So चलिए शुरू करते हैं बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट जो आपके पास है, जिसे हम एक्सचेंज सॉर्ट भी कहते हैं, इसके अंदर आपका मैकेनिज्म क्या होता है कंपैरिजन करने का। ये सॉर्टिंग टेक्निक्स का सबका आउटपुट तो सेम ही होता है ना। अब आप कहोगे मैम सिलेक्शन सॉर्ट में भी तो सॉर्ट किया था, हो ही रहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो फिर दूसरी तरीका क्यों करना है? जब हो गया काम तो क्यों लगे हुए हैं हम और तरीके ढूंढने के लिए? हम ये ढूंढ रहे हैं ताकि शायद इससे बेटर कॉम्प्लेक्सिटी वाला एल्गोरिथम मिल जाए, है ना। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी थी n स्क्वायर, मतलब अगर 10 नंबर हैं तो 100 मैक्सिमम कंपैरिजन हो सकते हैं। अगर 20 हुए तो 4400, है ना, 20 इंटू, हाँ, 400 मैक्सिमम कंपैरिजन हो सकते हैं। आप कोशिश करोगे कि उससे कम कंपैरिजन वाला कोई एल्गोरिथम मिल जाए, तो उसके लिए सारी टेक्निक्स तो स्टडी करनी पड़ेगी ना, तभी पता चलेगा कि कौन सी टेक्निक कैसे काम करती है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनती है और क्या हमें उसे यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दैट्स वाई वी स्टडी सो मेनी सॉर्टिंग टेक्निक्स। और कुछ सॉर्टिंग्स ऐसी होती है जो किसी केस में बेनिफिशियल होती है, कुछ किसी और केस में बेनिफिशियल होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि बबल सॉर्ट में आपकी सॉर्टिंग कैसे की जाएगी। जैसे हमने पिछली बार लिया था, वी आर टेकिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो मैंने ये नंबर्स ले लिए, 6 नंबर है मेरे पास अभी भी, तो टोटल लगेंगे 5 स्टेप्स जैसे पिछली बार थे। वी विल बी टेकिंग 5 स्टेप्स ओवर हियर टू सॉर्ट योर कंप्लीट एरे। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या था कि एक पोजीशन को बाकी सारी पोजीशंस के साथ कंपेयर कर रहे थे। यहाँ पे मैकेनिज्म अलग है। यहाँ पर आप पहले 2 एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करोगे। अगर आपको छोटा मिलता है तो स्वैप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम फर्स्ट वाले को ही आगे कंपेयर नहीं करेंगे, अब हम अगले 2 को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर एडजेसेंट वैल्यूज कंपेयर होंगी। तो आपका फर्स्ट नंबर कंपेयर होगा सेकंड के साथ, फिर सेकंड कंपेयर होगा थर्ड के साथ, थर्ड कंपेयर होगा फोर्थ के साथ। 8 छोटा है, 9 बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 कंपेयर होगा 6 के साथ, तो 6 छोटा है, आई शुड स्वैप, 6 ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे चला जाएगा। फिर कंपेयर होगा 9 5 के साथ, फिर आपके पास क्या होगा, 5 ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे चला जाएगा। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि सबसे बड़ा नंबर सबसे लास्ट में पहुंच गया है। तो सिलेक्शन सॉर्ट में क्या था, सबसे छोटा फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा था। यहाँ पर हमारा मैकेनिज्म थोड़ा उल्टा हो गया, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर सबसे आखिर में पहुंच गया। 9 इज द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस लिस्ट एंड वो लास्ट में आ जाएगा। तो जो भी नंबर्स रहे आपकी लिस्ट में, जब आप ऐसा कंपैरिजन करोगे तो आप हमेशा आपके पास सबसे बड़ा नंबर नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब हमें कंटिन्यू करना है अगले स्टेप से। स्टेप 2 का इनपुट होगा जो स्टेप 1 का आउटपुट है, मतलब ये नंबर्स। बिफोर आई कंपेयर दिस, हमने यहाँ पे कंपेयर क्या क्या किया, हमने देखा कि क्या A0 A1 से बड़ा है, फिर हमने देखा कि क्या A1 A2 से बड़ा है, क्या A2 A3 से बड़ा है, क्या A3 A4 से बड़ा है, और फिर कि क्या A4 A5 से बड़ा है। तो ये 5 कंपैरिजन हमने किए पहले स्टेप में, ठीक है। अब आप इन नंबर्स के साथ ये कंपैरिजन शुरू करेंगे। हम फिर से पहले नंबर से ही शुरू करेंगे, 3 और 4 को कंपेयर करेंगे। 3 छोटा है, 4 बड़ा है, कुछ ज़रूरत नहीं है। 4 को 8 से करेंगे, 4 छोटा है, 8 बड़ा है, कोई ज़रूरत नहीं है। 8 को 6 से करेंगे, येस वी नीड टू स्वैप, 6 इधर आ जाएगा और 8 चला जाएगा 6 की जगह पर। फिर अगली 2 पोजीशंस कंपेयर होंगी, तो आप फिर से स्वैप करेंगे, बस दैट्स इट। लास्ट वाले से कंपेयर ही नहीं करना है। मतलब ये जो 5 कंपैरिजन्स थे,
ये शुरू तो टॉप से ही होंगे, शुरू तो हम यहीं से कर रहे हैं कि भाई A0 जो है वो A1 से कंपेयर हो रहा है, फिर जो A1 है वो हमारा A2 से कंपेयर हो रहा है, लेकिन आखिरी कंपैरिजन को हम छोड़ देंगे, लास्ट कंपैरिजन हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता है वो सबसे बड़ा है। अगर कर भी लोगे वो कंपैरिजन तो उससे क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, उससे वो नंबर वहीं का वहीं रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट एक एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग लग जाएगी, ठीक है, इसलिए हम नहीं कर रहे। फिर हम आए अगले स्टेप पे, स्टेप 3 पे। अब आपको पता है n नंबर्स हैं तो n-1 स्टेप्स लगेंगे, है ना, 6 नंबर है तो 5 स्टेप तो लगने ही हैं, तो आपका काम तो 5 स्टेप में चलेगा, चाहे आपको आपकी लिस्ट पहले सॉर्टेड दिख जाए। 3 को 4 से कंपेयर करेंगे, 4 को 6 से, 6 को 5 से, 5 छोटा है, कंपेयर करके स्वैप हो जाएगा। एज अ रिजल्ट थर्ड हाईएस्ट नंबर थर्ड लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा। सो एक स्टेप और कम हो जाएगा, अब सिर्फ ये वाले 3 कंपैरिजन करे जाएंगे। अब हम देख सकते हैं विद द ह्यूमन आइज कि हमारा एरे सॉर्टेड है, पर कंप्यूटर को थोड़ी पता है, उसको थोड़ी दिख रहे हैं नंबर्स, है ना, हमें दिख रहे हैं सॉर्टेड है, पर वो फिर भी अपना काम करेगा, वो 0-1 को कंपेयर करेगा, 1-2 को कंपेयर करेगा, तो 2 कंपैरिजन यहाँ पे भी होंगे, ऑल्दो कोई स्वैप नहीं होगा। फिर लास्ट स्टेप में फर्स्ट 2 नंबर्स कंपेयर होंगे, कोई स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एंड योर लिस्ट इज सॉर्टेड, हो गई इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट, है ना। सो दैट इज हाउ योर लिस्ट इज अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो आपकी पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होके मिल गई है। हम कंपेयर किसको कर रहे हैं, एडजेसेंट एलिमेंट्स को। अब इसका भी कोड बनाना है, तो सबसे पहले तो लॉजिक समझ आना चाहिए। लॉजिक समझ आ गया तो कमेंट में फटाफट से लिखोगे यस मैम आ गया समझ। अब n नंबर्स हैं, n-1 स्टेप्स हैं, तो ऑब्वियसली एक लूप चलेगा स्टेप्स के लिए। सो आउटर लूप तो आपका डिसाइड करेगा कि भाई कितनी बार चलना है, जितने स्टेप्स हैं उतनी बार चलना है। अब कंपैरिजन को देखो ज़रा, पहले क्या था कि एक नंबर सेम रहता था, ये चेंज होते थे, बट अब ये 0 है तो ये 1 है, ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 3 है, मतलब अगर ये j है तो ये j+1 है। सो j अगर 0 होगा तो मैं उसे 1 से कंपेयर करूँगी, अगर ये 1 होगा तो मैं उसे 2 से कंपेयर करूँगी, अगर ये 2 होगा तो मैं उसे 3 से कंपेयर करूँगी। सो आई एम गोइंग टू कंपेयर विद द नेक्स्ट पोजिशन, आप अगली पोजिशन से कंपेयर करने वाले हो। तो आप यहाँ पर जो बाहर वाला लूप लगाओगे दैट कैन बी फॉर द नंबर ऑफ स्टेप्स, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उसको 0 से ही शुरू करो, आप उसको 1 से भी शुरू कर सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो मैं इसको 0 से ले सकती हूँ n-1 तक, या मैं इसे 1 से ले सकती हूँ n=n-1 तक। एक ही बात है, अगर 6 है तो 0 <5 5 बार चलेगा, या 1 से शुरू करके <5 करो तो भी 5 बार चलेगा। वो मैं आपको क्यों बता रही हूँ ऐसा, क्योंकि इसके अंदर जो मुझे लूप चाहिए वो मैं 0 से शुरू कर रही हूँ, ठीक है, वो लूप चाहिए मुझे इस चीज़ के लिए। देख रहे हो 0 1 2 3, तो पहली बार ये 0 1 2 3 4 तक चल रहा है, अगली बार मुझे उसे सिर्फ 3 तक चलाना है, उसके बाद मुझे वो सिर्फ 2 तक चलाना है, ठीक है। सो वी हैव टू मेक इट वर्क 1 लेस एवरी टाइम, हर बार वो एक कम हो जाना चाहिए, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, n-1 - i लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट लाइक दैट, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आप इसे 1 लोगे तो यहाँ पर आप सिर्फ n-1 लिखोगे, सॉरी n-i लिखोगे, तो ये आपको एक्स्ट्रा -1 नहीं करना पड़ेगा, सो यू कैन नॉट डू n-1 ओवर देयर, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वी विल इंटरचेंज। कबीर ऑल्सो वॉन्ट्स टू लर्न बबल सॉर्ट, तो सो लर्न विद हिम, ठीक है। सो aj ग्रेटर देन aj-1, सॉरी aj+1, सो आपको कंपेयर करना है कि अगर aj+1 से बड़ा है तो हम उसे इंटरचेंज कर दें। सो यहाँ पे इंटरचेंज का कोड आ जाएगा। सो अब 0 का मतलब क्या है, 6 - 1 5, सो 5 - i इज 0, सो 0 से लेकर 5 तक लूप चलेगा, <5 तक। सो जब 0 होगा तो वो aj को aj+1 मतलब 0 को 1 से कंपेयर करेगा, जब j 1 हो जाएगा तो a1 को a2 से कंपेयर करेगा, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से। अगले स्टेप में जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी, जब i की वैल्यू 1 होगी तो j 0 से शुरू होगा,
लेकिन ये क्या बन जाएगा, n माइनस वन 5 माइनस वन, सो दिस विल बी लेस देन 4। लेस देन 4 मतलब 0 1 2 3 इतने ही कंपैरिजन होंगे। अगली बार जब i 2 हो जाएगा तो ये चलेगा लेस देन 3, मतलब सिर्फ ऊपर वाले 3 कंपैरिजन होंगे। फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा जैसे जैसे i बढ़ता जाएगा, एंड दैट विल गिव यू योर लिस्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, सो ये हमारा कंपैरिजन का लॉजिक रहेगा। प्रोग्राम वैसे ही बनेगा जैसे कल बनाया था। ठीक है, उसमें सिर्फ कहाँ पे चेंज होगा, आपका कहाँ पे चेंज होगा, इन योर लूप, अदरवाइज इट्स ऑल गोइंग टू बी सेम। तो मैं यहाँ पर पहले से ही ले रही हूँ, मान लो 7 एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, मैं फिक्स्ड ही ले रही हूँ, मैं यूजर से नहीं पूछ रही कितने लेने हैं। सो n मेरे पास यहाँ पर 7 है, आई नीड j एंड आई नीड 10। और अब यहाँ पर आपको नंबर्स इनपुट करवाने हैं, तो आपने कहा, क्या कहा कि एंटर दी एरे एलिमेंट्स, enter the array elements. So we say enter the array elements. ये आपका मैसेज हो गया। अब इसके बाद आप लूप यूज करोगे, for I is equal to 0, I less than n, I plus plus, एंड जैसे हम एरे इनपुट करते हैं, एरे को इनपुट कर लेंगे, so that will be percentage d address of AI। अब लूप सेम जो मैंने आपको वहाँ पे लिख के दिखाया था, वी हैव टू यूज द सेम। सो n माइनस वन आई प्लस प्लस, इनसाइड दिस j शुरू होना चाहिए 0 से, लेकिन j जाएगा कहाँ तक, लेस देन n माइनस वन माइनस आई तक, एंड वील हैव j प्लस प्लस। एंड आप चेक करेंगे कि अगर आपका aj प्लस वन से बड़ा है तो टेम्प में आ जाए aj में आ जाए aj प्लस वन, और aj प्लस वन में आ जाए 10। दिस इज व्हाट वी हैड रिटन ओवर देयर, सेम चीज़ है। ठीक है, यही कोड लिख दिया, और इसके बाद आप एरे को प्रिंट करवा दोगे। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू प्रिंट द एरे आफ्टर दिस। सो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ n array after sorting is। ठीक है, और यहाँ पे आप लूप लगा लोगे, for I is equal to 0, I less than n, I plus plus, you want to print, so it should be printf। आपको टैब देना है तो आप टैब दे दो, न्यू लाइन देना है न्यू लाइन दे दो, totally up to you, and then execute your program। तो उसने पूछा enter the array elements, मेरे को कितने एलिमेंट्स डालने हैं यहाँ पर, 7, सो 4 हो गए, 10 4 5 6 7। सो आप एंटर दी 7 एलिमेंट्स, और आप देख रहे हो मैंने जिस भी ऑर्डर में एंटर किए हैं उसने बाद में उसको क्या किया, सॉर्ट करके दिखा दिया। सो ये आपके पास सॉर्टेड लिस्ट आ गई। तो काम सेम है, चाहे आप सिलेक्शन सॉर्ट करो चाहे बबल सॉर्ट करो, बात वही है कि हमें डेटा को अरेंज करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन द वर्किंग, द प्रोसेस इज डिफरेंट, है ना। तो उसका प्रोसेस अलग था, इसका प्रोसेस अलग है। ऑल दो आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा कि दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी सेम है। उसकी भी n स्क्वायर थी, इसकी भी n स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि उसमें भी नेस्टेड लूप था, इसमें भी नेस्टेड लूप है। वहाँ भी क्या था कि पहले n माइनस वन कंपेरिजन थे, फिर n माइनस टू, फिर n माइनस थ्री, एंड सो ऑन अप टू 1। सिमिलर वे यहाँ पर है, सिर्फ कंपैरिजन का ऑर्डर डिफरेंट है। सो बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी सेम होती है। वी कैन चूज एनी ऑफ द टू, दे विल वर्क द सेम वे। ठीक है, सो अब आप अच्छे तरीके से देख सकते हो कि जो वीडियोस आपके लिए बनाई जा रही है वो अपने बच्चों से टाइम चुरा के आप लोगों को दिया जा रहा है ना। सो somehow we struggle a lot to create content for you, and I could not stop it in between, क्योंकि फिर मुझे ये दोबारा से पूरी बनानी पड़ती, and you know उतना टाइम निकालना दोबारा से would have been a bit difficult, but thanks to Kabir, he didn't disturb us too much, है ना। सिर्फ अपने आप को दिखाया उसने, but otherwise it's done quite peacefully। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लॉजिक क्या है, आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपका बबल सॉर्ट काम करता है और कैसे आप उसका प्रोग्राम लिख सकते हो। सो दिस इज़ द वे वी कंपेयर
दिस इज़ द नंबर ऑफ स्टेप्स इट हैज़ टू गो फॉर, और ये आपका एक्चुअल कोड है जिसकी हेल्प से आप बबल सॉर्ट की हेल्प से अपने एरे को सॉर्ट कर सकते हैं. सो आपको मैंने सिलेक्शन सॉर्ट में भी एक होमवर्क दिया था कि अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना हो तो कैसे करेंगे. यहाँ पे भी क्वेश्चन सेम है. आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि अगर मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना हो तो क्या चेंज होगा. सो मेरा कमेंट्स में अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हो, दैट हेल्प्स मी टू नो कि येस यू आर वॉचिंग, यू आर लर्निंग. तो जितने ज़्यादा आप कमेंट में आंसर करोगे, जितने ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, आई विल गेट टू नो कि येस सो मेनी पीपल आर वॉचिंग, and that will motivate me to put regular and more content for you all. So do like the video, do write in comments कि मैम हमें समझ आया, जो क्वेश्चन मैं पूछती हूँ उसका आंसर लिखने की कोशिश करो, and share this video with as many of your classmates, your friends, your juniors, whosoever is interested in programming. That's it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.